हुए और तमाम स्टॉल्स पर जाकर जायजा लेते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वियतनाम का ये स्टॉल जिस पर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वहां पर तमाम स्टॉल्स पर देखिए किस तरह से उत्पाद लगाए गए हैं, उन्हीं का निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए। ये सीधी तस्वीरें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से है, जहां पर देखिए आप जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। तो 5 दिनों तक ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो चलने वाला है और दूसरा संस्करण यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, जिसका आगाज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आप देखिए ये ट्रेड शो, जिसमें अब देखिए जगह जगह स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण करते हुए, और इस पूरे ट्रेड शो का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड शो है, जिसमें देखिए 70 देशों से कई खरीदार यहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग देशों के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट्स यहां पर बेचते हुए नजर आएंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस ट्रेड शो में पहुंचे हुए हैं और इस ट्रेड शो का निरीक्षण करते हुए, तमाम स्टॉल्स को देखते हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ में मौजूद। 2500 से भी ज्यादा स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, और ये दूसरा संस्करण है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, जिसमें शिरकत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। फिलहाल देखिए आप किस तरह से जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इंडिया मार्ट एक्सपो में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। दूसरा संस्करण है ये, और देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से वियतनाम का जो स्टॉल है वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनका जायजा लेते हुए, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। तो 5 दिनों तक ये ट्रेड शो चलने वाला है, जिसमें कई विदेशी खरीदार भी इस ट्रेड शो में शामिल होंगे। और देखिए किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, ओडीओपी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, इसको लेकर भी सरकार का ये प्रयास है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से जो लोकल उत्पाद हैं उनको किस तरह से ग्लोबली पहचान दिलाई जा सके, इसको लेकर इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आगाज आज किया जाएगा। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकेश वहां पर पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें, क्या जानकारी? देखिए अभी मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पहुंचे जरूर हैं, लेकिन फिलहाल वो लोग मंच पर नहीं आए हैं। जो ट्रेड फेयर यहाँ पर लगा हुआ है, इंटरनेशनल शो जो लगा हुआ है, फिलहाल उसका वो लोग निरीक्षण कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद वो लोग मंच पर पहुंचेंगे, जिसके बाद एक तरीके से कहा जाए कि औपचारिक तौर पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें तमाम कई बातों को जो है वो जिक्र किया जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन तो हो चुका है। इसके अलावा ये 4 दिन तक चलने वाले इस पूरे शो के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि इसके जरिए यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट में के साथ साथ एक रोजगार सृजित होगा। तो इसको लेकर के ये एक बृहद स्तर पर ट्रेड शो आयोजित किया गया है और अगले 5 दिनों तक ये लगातार चलता रहेगा। और इन सब के पीछे असल मकसद यही है कि जो पिछली बार अगर आप ध्यान करें तो जो ट्रेड शो हुआ था उसमें करीब 6000 करोड़ का यूपी को इन्वेस्टमेंट मिला था, जिससे कि रोजगार भी सृजित हुए, कई सारे एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, और इस बार ये लक्ष्य 10,000 करोड़ का रखा गया है। तो कुछ ही देर के बाद मंच पर जो है उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के साथ साथ जीतन मांझी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग उद्यमी यहाँ पर हैं जिनको कि सीधे तौर पर वो संबोधित करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और खासकर देखिए जो लोकल उत्पाद हैं लोकेश, उनको किस तरह से ग्लोबली पहचान दिलाई जा सके। हमने देखा किस तरह से छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको लोन देने की प्रक्रिया भी सरकार के द्वारा की जा रही है और ऐसे में जो तमाम बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं जो व्यापारी, उनके प्रोडक्ट्स को किस तरह से ग्लोबली पहचान दिलाई जा सके, उसमें ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देखिए बिल्कुल, जो ओडीओपी स्कीम है यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ की कई चीजें मशहूर है, जैसे मुरादाबाद की पीतल से लेकर के जो कारपेट इंडस्ट्री है जो भदोही की, वहाँ के एक एक जगहों के यहाँ पर जो कैनोपी लगे हुए हैं, उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो ग्राहक हैं, वो देख भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर कहें कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट को तैयार है। तो कई ऐसे बिजनेस जो पर्सनल्स हैं वो लोग भी आए हुए हैं और उसी लिहाज से ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो बेहद अहम साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से बनाई जा रही है, उसको लेकर के तमाम जो सरकार के स्तर पर कवायद हैं वो की जा रही हैं। और यकीनन इसका जो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान होगी तो प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आता है और साथ ही सरकार की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की है और जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, जगह दिलाने के माध्यम से हो, अलग अलग स्कीम्स हो, उन सभी का फायदा भी लिया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग देशों के जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर वो भी लोकेश लगाए गए हैं। किस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए स्टॉल्स में अगर आप बात करें तो कई जगह पर जो हथकरघा है उसकी भी आपको छटा दिखाई दे रही है। कई जगहों पर ओडीओपी की स्कीम के तहत जो किस तरीके से अभी अगर आप देखें तो हाल ही में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी और आयुर्वेदिक सेक्टर में भी यूपी ने बहुत नाम किया है। तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, उनके भी स्टॉल्स लगे हैं। तो हर जो आप समझ सकते हैं कि जिस जिस एरिया में, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, आयुर्वेद हो, हथकरघा हो, हैंडीक्राफ्ट हो, उन तमाम चीजों के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये स्टॉल्स लगाए गए हैं और उससे एक समझ भी पैदा हो रही है कि उत्तर प्रदेश के जो ये छोटे छोटे उत्पाद हैं, जहाँ पर फाइनेंस की कमी के कारण कई जगहों पर ये चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, एक तो सरकार फैसिलिटेट कर रही है और ऊपर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अगर आता है कंपनियों का तो उससे बेहतर स्थिति जो है वहाँ पर बनकर नजर मिलेगी और जो इंडस्ट्री और रोजगार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है लोकेश, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आगाज और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद इसका आगाज होगा और उससे पहले यहां पर जो तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं, इंटरनेशनल जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, अन्य देशों से जो तमाम व्यापारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनका निरीक्षण करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर के बाद मंच पर पहुंचेंगे। उसके बाद को कार्यक्रम का शुभारंभ ऑफिशियली होगा और उसके बाद संबोधन भी जो है वो हो सकता है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें आप देखिए तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो स्टॉल उनके वहाँ पर लगाए गए हैं और एक मकसद सरकार का ये भी है कि किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से हमारे सहयोगी लोकेश बता रहे थे, 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का निवेश इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 के जरिए आए, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर कितना सक्सेस हो पाती है इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार। इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से पिछली बार की बात की जाए तो 6,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था उत्तर प्रदेश में, ये बताया जा रहा है, और इस बार 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए एक सक्सेसर जो है वो साबित होगा क्या ये इंटरनेशनल ट्रेड शो जो दूसरा संस्करण है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद इसका शुभारंभ होगा कार्यक्रम का। और देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर आप देखिए किस तरह से ढोल बजाते हुए वहां पर नजर आए। तो निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये सीधी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आप देख रहे हैं, जहां पर इंडिया मार्ट एक्सपो में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आयोजन किया गया है और 25 से 29 सितंबर यानी कि 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें तमाम स्टॉल्स वहां पर लगे हुए नजर आएंगे। और देखिए 70 देशों के 500 से भी ज़्यादा खरीदार वहां पर पहुंचेंगे, जो कि तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनको
खरीदते हुए नजर आएंगे, खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो घरेलू उत्पादों को एक बाजार देने की कोशिश और घरेलू उत्पाद ओडीओपी के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर जिस तरह से कार्यक्रम शुरू किया गया, हर जिले से एक ऐसा उत्पाद जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो, प्रसिद्ध हो, उसको किस तरह से मार्केट दिया जा सके, बाजार दिया जा सके और ग्लोबली किस तरह से उसकी पहचान बनाई जा सके, इसी को लेकर इस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, देखिए उसी को लेकर एक प्रयास, और 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर के बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इंडिया मार्ट एक्सपो में इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें अब देखिए छोटी सी कार में सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर जायजा लेते हुए इस पूरे ट्रेड शो का। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए इस व्यापार मेले में 70 देशों से 500 विदेशी खरीदार शामिल होंगे। 5 दिनों तक ये इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। दूसरा संस्करण ये इस बार 10,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। 1,10,000 वर्ग मीटर से भी बड़े एरिया में इस शो का आयोजन किया गया है। तो एमएसएमई के लिए ये देखिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। व्यापार मेले में प्रचार विकास योजनाओं को भी हिस्सेदार बनाया गया है। 2500 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि देखिए विदेशों से भी जो तमाम व्यापारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। खरीदार भी वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक बड़ा मार्केट देने की कोशिश। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आयोजन और इसमें शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीधी तस्वीरें नोएडा से आप देख रहे हैं। तो देखिए काफी बड़े एरिया में यह व्यापार मेला का आयोजन किया गया है और इसका निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरे ट्रेड शो का निरीक्षण कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें नोएडा से सामने आ रही हैं। 5 दिनों तक ये इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। 2500 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। 70 देशों से ये तमाम व्यापारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। खरीदार 500 से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और 25 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक 5 दिनों तक ये ट्रेड शो चलने वाला है।
कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ। तो देखिए, न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि आम जनता के लिए भी ये अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है इसके दरवाजे खुलेंगे और एक टाइमिंग भी निर्धारित की गई है कि किस तरह से जो आम लोग हैं वो भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में जा सकेंगे, स्टॉल्स देख सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे, तमाम तरह के जो उत्पाद हैं वहां पर उनकी खरीदारी भी कर सकेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से सीधी तस्वीरें हैं, आप देखिए ट्रेड शो से सीधी तस्वीरें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद हैं, यूपी कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी वहां पर दिखाई देंगे। तो देखिए, खास फोकस एमएसएमई पर सरकार का और इसी को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है, दूसरा संस्करण, जिसमें तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुछ ही देर के बाद शुभारंभ किया जाएगा इस व्यापार मेले का, लेकिन उससे पहले निरीक्षण करते हुए इस पूरे व्यापार मेले का सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीधी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आप देख पा रहे हैं। लोकेश हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। लोकेश, काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड शो है उसका आयोजन किया गया है, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, और इस पूरे एरिया में निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कितनी देर के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा? देखिए, उन्होंने जो तमाम भीतर स्टॉल्स थे उसका विजिट करने के बाद अब वो कुछ ही देर में हॉल में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर गतिविधियां तेज हो गई हैं, सिक्योरिटी पर्सन्स भीतर आ चुके हैं और उन्होंने गैलरी में वो खड़े हो गए हैं। यानी कि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ये दोनों लोग पहुंचने वाले हैं हॉल के अंदर और इन्हें सुनने के लिए करीब सैकड़ों की संख्या में, यूं कहें कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे हॉल के भीतर, जिसमें से उद्यमी भी हैं, जो कुछ नए युवा हैं, जो स्टार्टअप करने वाले युवा हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद अब देखिए, अगर आप तस्वीरों में देखें तो दयाशंकर सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मत्स्य मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी हॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं और धीरे धीरे वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अब थोड़ा ही समय बाकी है जब भीतर हॉल के भीतर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति दाखिल होने वाले हैं। पूरा जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो रखा गया है, आयोजित किया गया है, इसका एक ही मकसद है उत्तर प्रदेश का विकास को लेकर के। उत्तर प्रदेश एमएसएमई सेक्टर में और औद्योगिक विकास में किस तरीके से आगे बढ़े, इसको लेकर एक ये जो ट्रेड शो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें एक एम रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का। और उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक जो यूनिक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वो तमाम जो वस्तुएं हैं, वो इस तरीके के वस्तुओं को यहाँ पर शोकेस किया गया है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो जो है वो हथकरघा से संबंधित हो। ऐसे कई सारे आपको उत्पाद नजर आएंगे जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे और देखेंगे। और वहाँ पर लोगों के खरीदने के लिए भी है, उस पूरी इंडस्ट्री को समझने के लिए है। कृषि सेक्टर में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मशीनरीज यहाँ पर हैं। ठीक है लोकेश, आप नजर बना के रखिए, वापस आएंगे आपके पास और लेंगे जानकारी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर नोएडा से।